अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़ और भरपूर वो वाली रेसिपीज़ हैं जो आपकी दावतों का हिस्सा बन सकती हैं। जनाब आज बना रहे हैं ज़ाफ़रानी चिकन बिरयानी और इसके साथ साथ बनाएंगे एक बड़ी मज़ेदार सी कढ़ाई मटन फजीता कढ़ाई बनेगी और उसके साथ साथ एक अदद कढ़ाई हांडी बनेगी, बिहारी स्टाइल की चिकन हांडी। तीनों रेसिपीज़ थोड़ी लेंदी हैं तो थोड़ा फास्ट काम करेंगे, आप लोगों ने भी तेज़ी से फॉलो करना है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करेंगे जनाब। ज़ाफ़रानी चिकन बिरयानी आपको बताएं क्या क्या डलेगा इसके अंदर। भाई चिकन के साथ बना रहे हैं आप, चाहे तो उसको मटन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ली है चिकन 16 पीस और उसके साथ साथ राइस हैं। ये हम बनाएंगे घी के अंदर। घी की जो खुशबू है वो बिरयानी में डाल देती है जान। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं होते। ज़ाफ़रानी बिरयानी का कॉन्सेप्ट क्या है कि उसमें आपको ज़ाफ़रान का फ्लेवर जो है ना ज़्यादा आना चाहिए, बाकी जो मसाले हैं उनके फ्लेवर नहीं आते, इसलिए इसमें गर्म मसाले का इस्तेमाल होता ही नहीं है। तो जनाब यहाँ पे हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, चिकन पाउडर है, नमक का इस्तेमाल करेंगे, टमाटर की प्यूरी है, दही है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, थोड़ा सा फूड कलर यानी ज़र्दे का रंग इस्तेमाल करेंगे और ज़ाफ़रान का एसेंस इस्तेमाल करेंगे। अगर ओरिजिनल ज़ाफ़रान आपके पास है तो ज़ाफ़रान भी इसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर एसेंस से गुजारा कर लेंगे हमारी तरह। तो जनाब शुरू करते हैं। यहाँ पे आलू भी बॉयल हो रहे हैं तो जनाब एक अदद पतीली ले लेंगे और दावतों में जब घर में दावतें चल रही होती हैं या ईद का सीज़न होता है या कोई ऐसा त्यौहार होता है जिस पर आपने दावतें करनी है, अमूमन शादियां जब चल रही होती हैं उसके बाद जो है सिलसिला चल रहा होता है कि भाई फ़लाँ की दावत करनी है, 3-4 शादियां हर सीज़न में आ रही होती हैं, तो उसमें मेन्यू की सिलेक्शन जो है ना वो बड़ा मसला कर रहा होता है। तो इसके ऊपर हम एक पूरा शो कर चुके हैं और टाइम टू टाइम आपको बताते भी जाते हैं कि किस तरीके से आप जो है घर में कम खर्च के अंदर और कम टाइम के अंदर बहुत सारी डिशेज़ आप बना सकते हैं। तो उन्हीं में से कुछ सिलेक्शन ये भी है, आपने कढ़ाई मुख्तलिफ़ किस्म की बन रही होती है और ये जो आज कढ़ाई बना रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट है। फजीता कढ़ाई मटन के साथ बनाएंगे, आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं। एक नया एडिशन होगा आपके जो है दस्तरखान के अंदर। और जनाब इसके साथ साथ जो बिहारी स्टाइल की हम हांडी बना रहे हैं वो भी बिल्कुल यूनिक किस्म की हांडी है। तो इस किस्म की जो वेरिएशन हम लोग आपको बताते रहते हैं ताकि आपका जो मेन्यू है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। बाकी हमने घर में ये कहा था अगर आप 3-4 डिशेस बना रहे हैं, वही कॉमन डिशेस होती हैं कौरमा बिरयानी कढ़ाई, लेकिन स्टार्टर के तौर पे कुछ फ्राई आइटम बना सकते हैं, सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सीज़न आपका जो है ठंडा है तो आप सूप का इस्तेमाल कर लें, गर्मियों के अंदर आप वेलकम ड्रिंक का कुछ अरेंजमेंट कर लें। तो इस तरह की चीज़ें जो है मेन्यू में ऐड ऑन कर लेंगे तो आपका मेन्यू घर की दावतों में ही बढ़ जाएगा। मीठे के अंदर आप एक मीठा बना रहे हो उसके साथ एक कुल्फ़ी रख लें या आप चाहें तो थोड़ी सी आइसक्रीम उसके साथ सर्व करवा दें। तो इस तरीके की चीज़ें जो आपके मेन्यू को बढ़ाती हैं। तो बिस्मिल्लाह करेंगे और बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। अच्छा, हम इसको बना रहे हैं घी के अंदर, तो तकरीबन 1/4 कप घी ले लेंगे इस स्टेज पे। और थोड़ा घी जाएगा बाद में। जो बिरयानी है आपकी वो थोड़ी रसीली और गीली होनी चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी आप जो है तेल या घी जिसमें भी बना रहे हैं, 1 किलो में 1 पाव का तनासुब होता है। तकरीबन 50 ग्राम आप जो है ग्रेवी में डाल दें और जो 200 ग्राम होगा जब आप दम लगा रहे होंगे चावल पे लास्ट में, तो फिर आपने उसके ऊपर डालना है। फिर देखिए आपकी बिरयानी कैसी मज़ेदार गीली और रसीली बनती है। अच्छा है ना। आप चिकन तो है, साथ साथ घी के अंदर एक अदद करेंगे प्याज को हम गोल्डन ब्राउन। अच्छा, ग्रेवी बनाने के लिए एक तो प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर, उसके साथ साथ जो है टमाटर प्यूरी का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ ही साथ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे दही का। अगर स्टार्टर में फ्राई आइटम्स की बात करते हैं अपने घर की दावतों में मेन्यू के अंदर आप लगाना चाहें तो सबसे आसान और सस्ता हल जो है वो है आपका क्रैकर्स। फ़िश क्रैकर्स लिए हैं, प्राउन क्रैकर्स लिए हैं। आप स्टार्टर के अंदर उसको जो है फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। इतने छोटे छोटे से होते हैं और वो जो है फूल के बड़े हो जाते हैं। अगर क्रैकर्स आपको नहीं मिलते, जो पापड़ी आती है मुख्तलिफ़ किस्म की शेप में कलर में पापड़ी आती है, वो आप स्टार्टर के तौर पर सर्व कर सकते हैं। और ये तो छोटी मोटी चीज़ आप खुद भी सोच सकते हैं यार क्या है जो आराम से हम बना के जो है सर्व कर सकते हैं। इसी तरह आप आलू के छोटे छोटे जो है
बॉल्स बना लें, वो स्टार्टर में सर्व कर दें। 1 बाइट समोसे आप बना के रख लें मांडे के साथ। फिलिंग आप कुछ भी करें, ज़रूरी नहीं आप उसके अंदर जो है कीमा ही डालें, चिकन डालें, बीफ डालें। आप चाइनीज़ स्टाइल के वेजिटेबल्स जो है वो चॉप करके उसके अंदर डाल सकते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा सा वेरिएशन जो है वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, प्याज को लाइट ब्राउन करना है। बस एक अच्छी ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी को कलर देंगे, थोड़ा येलो कलर ग्रेवी में भी कलर डालेंगे, और लास्ट में जब हम दम लगा रहे होंगे उस पर भी थोड़ा सा हम कलर इसमें ऐड करेंगे। कोशिश करें कि थोड़ा येलो वाला जो होता है, 1-2 तरह के कलर आ रहे होते हैं जर्दे के। एक जो डार्क वाला होता है, रेड ऑरेंज टोन में जाता है, वो तो हम बिरयानी में, नॉर्मल बिरयानी में डालते हैं। लेकिन जब ज़ाफ़रानी बिरयानी की बात होती है तो उसमें कलर थोड़ा सा लाइट होता है, उसका टोन येलो हो रहा होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा ज़ाफ़रानी बिरयानी में आप येलो वाला कलर डालें। चलिए आलू भी चेक कर लेते हैं, लगे हाथों। अच्छा, आलू बॉयल हो जाएंगे तो इसी में हम नमक और ऑयल डाल के इसको पसाव के लिए रेडी कर लेंगे। आलू में थोड़ी कसर है, जब तक हमारी ग्रेवी तैयार होगी आलू भी हमारे रेडी हो जाएंगे। चलें जी, प्याज हमारी यहाँ पे तकरीबन जो है गोल्डन ब्राउन होने लगी है। बहुत डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, डार्क करेंगे तो आपकी ग्रेवी जो है वो काली हो जाएगी। बस सुनहरा कलर आ जाए तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें शामिल कर देंगे टमाटर की प्यूरी। बड़ी अच्छी सी फ्लेवरफुल और स्मूथ जो है ग्रेवी हमारी तैयार हो जाएगी। चलिए, ये टमाटर की प्यूरी अब इसके अंदर ऐड करेंगे। मसालों में पिसी हुई लाल मिर्चें हमारे पास, चिकन पाउडर, और जनाब नमक नज़र नहीं आ रहा है, नमक मंगवा लेते हैं। जब तक हम चिकन को करेंगे इस स्टेज पे ऐड ग्रेवी के अंदर। अच्छा, रेस्टोरेंट में जब हम लोग बना रहे होते हैं ना बिरयानी, तो उसमें क्या प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, या कैटरिंग में, पकवान सेंटर में जो शादी ब्याह की दावतें होती हैं उनमें बिरयानी बनती है, तो उसके मीट को पहले मैरिनेट करके रख दिया जाता है। अगर चिकन की बात करें, चिकन को भी मैरिनेट करते हैं, मटन को भी मैरिनेट करते हैं। ख़ास तौर पे चिकन को जो है ज़्यादा मैरिनेशन के टाइम के रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर फ्लेवर कम होता है। अगर आप मैरिनेशन के टाइम देंगे तो चिकन के अंदर तक जो है फ्लेवर आ जाएगा। मटन और बीफ तो वैसे ही पकाया जाता है तो उसमें अच्छा अरोमा आ जाता है, लेकिन ख़ास तौर पे चिकन को कम से कम 2 घंटे का अगर आप टाइम दे सकते हैं ना मैरिनेट करके, तो आप बिल्कुल इसको मैरिनेट कर दें। अच्छा, मैरिनेशन में अब करना क्या है, यही जो तमाम मसाले हमने डाले हैं, जैसे टमाटर की प्यूरी डाली, इसके अंदर लाल मिर्चें डाली, नमक डाला, और जनाब नमक शामिल करते हैं। ये जो सारे मसाले अभी हमने ऐड किए हैं, ये आप टमाटर की प्यूरी और दही के साथ इसको कर दें मैरिनेट, और 2 घंटे के लिए आप छोड़ दें। उसके बाद बिरयानी बनाएं, देखें बिरयानी का फ्लेवर ही आपका बहुत मज़ेदार हो जाएगा। चलें, ये बुनाई हो गई इसकी। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया, बाकी प्रोसेस करेंगे ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ज़ाफ़रानी चिकन बिरयानी अज्जा: चावल 500 ग्राम, चिकन 750 ग्राम, उबले आलू 2 अदद, घी 1/4 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, टमाटर प्यूरी 1 कप, टमाटर स्लाइस 2 अदद, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, ज़ाफ़रान एसेंस चंद कतरे, खाने का पीला रंग चंद कतरे।
ज़ाफ़रानी चिकन बिरयानी अज्जा, चावल 500 ग्राम, चिकन 750 ग्राम, उबले आलू 2 अदद, घी 1/4 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, टमाटर प्यूरी 1 कप, टमाटर स्लाइस 2 अदद, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, ज़ाफ़रान एसेंस चंद कतरे, खाने का पीला रंग चंद कतरे। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रही है ज़ाफ़रानी चिकन बिरयानी। और ब्रेक पे आने से पहले हमने क्या क्या किया था एक दफ़ा आपको बता दें, रिकैप देते हैं। घी लिया सबसे पहले, उसमें डाली प्याज को किया गोल्डन ब्राउन, लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें शामिल किया हमने। और उसके बाद जनाब इसके अंदर शामिल किया है टमाटर की प्यूरी, चिकन डाली, फिर कुछ मसाले थे हमारे पास जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च, चिकन पाउडर और नमक, वो हमने शामिल कर दिया। अब इसके अंदर जाएगा दही, ये गया दही, और दही के साथ साथ थोड़ा सा येलो कलर। बड़ी अच्छी सी स्मूथ ग्रेवी तैयार हो जाएगी हमारी। और कलर जो हमने डाला है, कलर डालने का मकसद क्या है कि चिकन के ऊपर और जब आलू हम शामिल करेंगे जो कि बॉयल हो रहे हैं उस पर हल्का सा येलो कलर आ जाएगा। अच्छा जनाब, यहाँ से अब हम निकाल लेंगे आलू और वो ट्रांसफ़र कर देंगे इस वाली ग्रेवी के अंदर। अब इसी पानी के अंदर थोड़ा सा नमक और तेल शामिल करके इसमें शामिल कर देंगे हम चावल। और इस स्टेज पे भी थोड़ा जाएगा इसके अंदर ज़ाफ़रान एसेंस, ताकि ग्रेवी में अच्छी सी खुशबू आ जाए ज़ाफ़रानी। और चावलों में खुशबू के लिए यहाँ पर जो हम पानी उबाल रहे हैं चावल बॉईल करने के लिए, इसमें भी जाएगा जनाब ये आपका ज़ाफ़रान का एसेंस। अब इसमें शामिल कर देंगे नमक, पसाव में नमक हमेशा थोड़ा सा ऊपर रखते हैं हम ताकि चावलों में अच्छा नमकीन फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा ऑयल जाएगा, ऑयल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि चावल आपस में जुड़े ना। चले, यहाँ पे अब हमारे पास है चावल को छानकर बॉईल कर लेते हैं। एक कनी छोड़ के हमने बॉईल करने हैं चावल। अच्छा, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिनको हम देसी रेसिपीज़ को फ्यूजन कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप कोई ग्रेवी बना रहे हैं तो वो जो ग्रेवी वाली रेसिपी है आप उसी को फ्राइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम बनाते हैं चिकन अचार गोश्त, तो आप क्या कर सकते हैं, वो जो अचार गोश्त का मसाला है उसके साथ आप कर दें चिकन को मैरिनेट। चिकन को आपने किया मैरिनेट, फिर उसके बाद आप उसको कोट करके, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के कोटिंग कर रहे थे, आपने पहले मैदा लगाया, अंडे में डिप किया, ब्रेड क्रम्ब लगाया, उसको फ्राई कर लें तो बिल्कुल अलग ही स्टाइल की आपको फ्राइड चिकन मिल जाएगी, अचारी स्टाइल की। इसी तरह आप मुख्तलिफ़ फ्लेवर हैं, आप जो है चपली कबाब के मसाले के साथ कर सकते हैं, आप ये कौरमा मसाले के साथ कर सकते हैं। मतलब ये ख़ुद से आप काफ़ी अच्छी सी वेरिएशन बना सकते हैं। उससे होगा क्या, आपका जो दस्तरखान है उस पर वैरायटी बढ़ जाएगी। चलिए, अब हमने करना है क्या है, ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम लेंगे 2 अदद टमाटर के करने हैं स्लाइसेस। जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था कि ये ज़ाफ़रानी बिरयानी में बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमें खुशबू चाहिए होती है वो ज़ाफ़रान की चाहिए होती है।
और जितने भी गरम मसाले उनकी अपनी एक खुशबू होती है, अरोमा होता है। अगर हम वो शामिल करेंगे तो ज़ाफ़रान की खुशबू मान पड़ जाएगी और दूसरे मसालों का फ्लेवर उठने लगेगा। चलें, टमाटर हमने इस तरीके से डालने। और हरी मिर्चें साबित ही डाल देंगे। एक मिर्च को काट के शामिल करेंगे, जुलियन करके। चलिए, यहाँ पे चूल्हे को करेंगे थोड़ा सा कम। अब इंतज़ार है चावलों के बॉईल होने का। चावल को एक कनी छोड़ के हमने बॉईल करना है। अच्छा, जब सिंगल तय की हम बात कर रहे होते हैं, सिंगल तय की बिरयानी और डबल तय की बिरयानी, अमूमन घरों में जो बिरयानी बनाई जाती है वो डबल तय की बनाई जाती है। डबल तय क्या होती है? आपने एक दफ़ा ग्रेवी तैयार कर ली, चावल आपने एक जगह उबाल लिए। तो पहले क्या होता है, पहले हमने सालन की एक तय लगाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर डालते हैं चावल की एक तय लगाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा सालन की तय लगती है, फिर दोबारा चावल की तय लगती है, और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल वगैरह डाल के उसको छोड़ देते हैं दम पर। ये तो हो गया डबल तय की बिरयानी। अब सिंगल तय की बिरयानी क्या होती है? सिंगल तय की बिरयानी जो हम हमेशा बनाते हैं, यहाँ पे पहले आपने ग्रेवी बनाई, चावल को एक कनी छोड़ के उबाला, वो आपने इसके ऊपर डाला। अच्छा, इसके भी दो पार्ट होते हैं। चावल उबालते हुए जो पहले हम नीचे बिछाते हैं, जो कि डायरेक्ट पानी या ग्रेवी के ऊपर आते हैं, वो एक कनी छोड़ते हैं। और ऊपर वाले जो चावल होते हैं वो आप फुल भी कर सकते हैं। आप फुल कर दें तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नीचे वाले चावल फुल नहीं होने चाहिए। अगर नीचे वाले चावल फुल हो जाएंगे तो फिर उनमें जो है पानी अब्जॉर्प्शन की जो है वो सकत नहीं रहेगी, वो फिर नरम पड़ जाएंगे। सही ना? तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नीचे वाले एक कनी वाले, ऊपर वाले भले आप फुल डाल दें। अगर एक कनी भी डालते हैं तो कोई मसला नहीं है, एक कनी छोड़ के डालेंगे तो फिर जितनी ग्रेवी है वो सारा मॉइस्चर जो चावल एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो आपकी बिरयानी में चावल बहुत खिले खिले आएंगे। चलें, चावलों में थोड़ा सा टाइम है, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो फाइनली लगाएंगे दम। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ज़ाफ़रानी चिकन बिरयानी अज्जा: चावल 500 ग्राम, चिकन 750 ग्राम, उबले आलू 2 अदद, घी 1/4 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, टमाटर प्यूरी 1 कप, टमाटर स्लाइस 2 अदद, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, ज़ाफ़रान एसेंस चंद कतरे, खाने का पीला रंग चंद कतरे। ज़ाफ़रानी चिकन बिरयानी अज्जा: चावल 500 ग्राम, चिकन 750 ग्राम, उबले आलू 2 अदद, घी 1/4 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, टमाटर प्यूरी 1 कप, टमाटर स्लाइस 2 अदद, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, ज़ाफ़रान एसेंस चंद कतरे, खाने का पीला रंग चंद कतरे। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बिरयानी के चावल हमने एक कनी छोड़ के उबाल लिए। अब ये डाल देंगे इस वाली ग्रेवी पर। और जनाब इस पर थोड़ा सा ऑयल, ज़ाफ़रान एसेंस और थोड़ा सा येलो कलर डाल के इसको छोड़ देंगे दम पर। अच्छा, दम देने से पहले एक दफ़ा आपने जो ग्रेवी है उसको चूल्हा खोल के एक जोश दे देना है। जब भी आप चावल जो है दम पे छोड़ें तो जो नीचे ग्रेवी होनी चाहिए बॉइलिंग पॉइंट पे होनी चाहिए।
तो उससे आपका दम जो है ना बिरयानी का बहुत अच्छा आएगा। और फिर आप दम पे छोड़ दें 10-12 मिनट, और उसके बाद जब साइड से धुआं निकलने लगे तो समझें कि आपकी बिरयानी जो है बिल्कुल डन है। थोड़ा सा ऑयल डालिए आपने ऊपर। ये ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि चावल सूखे ना और आपस में जुड़े ना। चलेंगे फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के कलर में बहुत ज़्यादा कलर नहीं, क्योंकि नीचे भी हमने कलर डाला हुआ है, ऊपर थोड़ा सा कलर लगाएंगे बस। इसके बाद जब मिक्स करेंगे चावल तो ये कलर जो है ऊपर तक आ जाएगा। और यहाँ पे गया जनाब आपका एसेंस ज़ाफ़रान का। वंस अगेन हमने ग्रेवी में भी डाला था, राइस बॉईल करते हुए भी डाला है और आखिर में भी डाला है, तो बहुत अच्छा जो है ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाएगा अब इसमें ज़ाफ़रान का। चलें जी, इसको छोड़ते हैं दम पर धीमी आंच पे। 12 से 15 मिनट का दम होगा। तैयारी करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की, जो कि है बिहारी स्टाइल चिकन हांडी। और ये आप मटन में भी बना सकते हैं, आप बीफ में भी बना सकते हैं, हम बना रहे हैं चिकन में। तो जनाब सबसे पहले करेंगे मैरिनेशन किसकी, चिकन की। अच्छा, मैरिनेशन के लिए बड़े बेसिक से मसाले, इसमें जाएगा नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें और हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट, कोकोनट क्रश्ड यानी पिसा हुआ खोपरा, ये क्या थोड़ा सा शामिल करेंगे इसमें दही। अच्छा, दही की क्वांटिटी कम ही रखेंगे, थोड़ा सा मैरिनेशन पे डाल रहा हूँ, थोड़ा सा डालेंगे इसकी ग्रेवी के अंदर। तो इसको अब थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से आपने करना है मिक्स। जो बिहारी चिकन में या बिहारी बीफ में, बिहारी कबाब में जो प्रोमिनेंट फ्लेवर होता है वो होता है ब्राउन प्याज का। तो अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसमें ब्राउन प्याज, इसको कूट लेंगे। ये मेरे पास प्याज जो है पहले से ब्राउन हुई भी थी, नहीं तो इसमें और अच्छी खुशबू आपको देनी है तो जिस ऑयल के अंदर आप प्याज को ब्राउन करें वही वाला ऑयल जो आप इसमें शामिल कर दें और साथ में ब्राउन प्याज कूट के शामिल कर दें तो मज़ा हो जाएगा बिहारी बोटी का दोबाला। क्योंकि ऑयल जिसके अंदर प्याज फ्राई होती है ना, उस ऑयल में अच्छी खुशबू आ जाती है प्याज की, तो वो सारा फ्लेवर जो है आपकी बोटी को मिल जाएगा। चलो चलें, अब इसको हमने अच्छे से करना है मिक्स। अच्छा, इसके अंदर आप जो है टेंडराइज़र डाल सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंडराइज़र अगर डालेंगे ना इसके अंदर तो क्या होगा, हांडी के अंदर वो बिल्कुल जो है हलवा टाइप की बन जाएगी, गलावट ज़्यादा आ जाएगी। बस हम फ्लेवर इसमें बिहारी का दे रहे हैं, बाकी जो है गलावट हम नहीं डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। अगर आधा किलो चिकन है आपके पास तो 1 खाने का चमचा आप इसमें कच्चा या पक्का पपीता डाल दें और 2 से 3 घंटे की मैरिनेशन छोड़ दें ताकि गलावट भी हल्की सी आपको मिल जाए और आपका टेक्सचर भी ख़राब ना हो। चलें, ये हो गया मैरिनेट। आपने कम से कम 2 घंटे का टाइम देना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो हम इसको ज़रा जल्दी से बना लेंगे लगे हाथों। चलें भाई, यहाँ पर हमारे पास ले लेते हैं एक अदद पैन। बिस्मिल्लाह कह के फ्लेम ऑन करेंगे। इसमें शामिल करेंगे ऑयल। आप ऑयल के साथ थोड़ा सा अगर आपको खुशबू देनी है तो आप इसमें मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
चिकन हो गया हमारा मैरिनेट अच्छे से। अब डायरेक्ट हमने करना है क्या है, चिकन को कर लेंगे इसके अंदर डाल के फ्राई, और कुछ मज़ीद अज्जा हमारे पास हैं, थोड़ी ग्रेवी के लिए डालेंगे इसमें प्याज की प्यूरी, यानी कि प्याज को थोड़ा सा हमने बॉईल करके पीस लिया है। और साथ ही साथ इसमें इस्तेमाल करेंगे थोड़े से दही का, और लास्ट में जब बिल्कुल हमारी हांडी तैयारी पे आ जाएगी तो इसमें डालेंगे क्रीम, और क्रीम के साथ थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल के थोड़ी सी बुनाई करेंगे, और फाइनल इसको देंगे टच। चलें ऑयल चेक करते हैं, गर्म हो गया, ऑयल बिल्कुल गर्म हो गया। अच्छे से करना है चिकन को फ्राई, तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो चिकन हमारी हमेशा जूसी रहेगी। चाहे आप कोई चीज़ डीप फ्राई कर रहे हो या आप हांडी कढ़ाई बना रहे हो, हांडी कढ़ाई में पहले हम चिकन को फ्राई कर रहे होते हैं ऑयल के अंदर, तो जितने हाई फ्लेम पे आप फ्राई करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपका चिकन जो है वो जूसी रहेगा, मीट जूसी रहेगा। उसकी वजह क्या है कि गर्म ऑयल में जैसे ही डालते हैं उस पर एक क्रस्ट आ जाता है, लेयर आ जाती है, तो मॉइस्चर सारा अंदर रह जाता है। तो है ना, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं चिकन को फ्राई। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद आपको बताएंगे क्या करना है, तो कहीं मत जाएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिहारी स्टाइल हांडी मैरिनेट करने के अज्जा: बोनलेस चिकन 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, तली प्याज 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, खोपरा 1 चाय का चमचा, ग्रेवी के अज्जा: तेल 1/4 कप, उबली प्याज का पेस्ट आधा कप, दही 3 से 4 खाने के चमचे, क्रीम 3 से 4 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 1 से 2 अदद। बिहारी स्टाइल हांडी मैरिनेट करने के अज्जा: बोनलेस चिकन 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, तली प्याज 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, खोपरा 1 चाय का चमचा, ग्रेवी के अज्जा: तेल 1/4 कप, उबली प्याज का पेस्ट आधा कप, दही 3 से 4 खाने के चमचे, क्रीम 3 से 4 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 1 से 2 अदद। वेलकम बैक जी। यहाँ बन रही है बिहारी स्टाइल चिकन हांडी। ब्रेक पे आने से पहले हमने चिकन को मैरिनेट किया था, फिर पैन में ऑयल गरम करके चिकन डाल के खूब अच्छे से कर लिया हमने इसको फ्राई। आप देख सकते हैं बड़े अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे प्याज का पेस्ट और थोड़ा सा दही, 2 से 3 खाने के चमचा आप कह सकते हैं। चलें भाई, वंस अगेन एक दफ़ा फिर हमने इसको खूब अच्छे से करनी है बुनाई। अच्छा, मकसद क्या था हमारा प्याज का पेस्ट और दही डालने के कि थोड़ी सी हमको ग्रेवी मिल जाए, क्योंकि जो मैरिनेशन थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उससे आपकी जो है ग्रेवी कवर होती। तो ग्रेवी थोड़ी सी बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर जो है टमाटर की प्यूरी प्याज की प्यूरी और दही शामिल किया है। देखें अब इसमें ग्रेवी मुनासिब हो गई है, बट हमने इसको दोबारा हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि जो प्याज का जो पानी है वो इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई हो जाए। जब तक पानी इसका ड्राई हो रहा है हम कटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी हरी मिर्चों की। थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी जुलियन,
अदरक और क्रीम, ये सारी चीज़ें एक साथ शामिल करेंगे, खूब अच्छे से करेंगे बुनाई। बल्कि हरी मिर्चें, अदरक और धनिया डाल देते हैं इस स्टेज पे, ताकि मिर्चों का जो अच्छा फ्लेवर है वो हांडी में आ जाए। और कोशिश करें घर पे थोड़ी सी आप एक आधी जो है लोहे की कढ़ाई रख लें। जब भी हांडी और कढ़ाई आपको बनानी हो तो लोहे की कढ़ाई में बनाएं, क्योंकि उसमें आपको वही फ्लेवर मिलेगा जो आप जाके रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। घर में और बाज़ार के खानों में यही फ़र्क है कि कुछ बर्तनों का इस्तेमाल और कुछ इंग्रेडिएंट्स का, ब्रांड्स का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो बस वही फ़र्क होता है कि घर में वो वाला फ्लेवर नहीं आ पा रहा होता। अगर आप कढ़ाई या हांडी घर में भी लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो आपको बाज़ार वाला फ्लेवर मिल जाएगा। देखें जनाब, ग्रेवी भी इसमें भरपूर है, ऑयल इसका अलग हो गया है, ग्रेवी अच्छे से भुन गई है। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, इसमें अब शामिल कर देंगे क्रीम। क्रीम डालते हुए हमेशा चूल्हे को थोड़ा सा कम करेंगे। ये गई क्रीम, और अब आपने इसको करना है मिक्स, और दोबारा इसको इतनी देर तक पकाना है कि इसका ऑयल जो है वो अलग हो जाए। चलिए, मिक्स करने के बाद बेशक आप फ्लेम को दोबारा बढ़ा दें। बस अभी देखें ऑयल तो इसमें आपको थोड़ा अलग दिख रहा है, लेकिन जब इसकी बुनाई हो जाएगी अच्छे से, जो ग्रेवी का कलर है वो थोड़ा सा डार्क टोन में आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये वेल डन है। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, पराठों के साथ, चपाती के साथ। वैसे कभी स्टीम राइस के साथ भी आप हांडी खाएंगे ना तो आपको उसका मज़ा ही अलग आएगा। और ये जो स्मोकी फ्लेवर मिलता है ना जब हम इसको जलाते हैं, किसी भी ग्रेवी को साइड में लगा के, जब यही काम आप लोहे की कढ़ाई में करेंगे तो उसका मज़ा और दोबाला हो जाएगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ज़ाफ़रानी बिरयानी की। धुआं निकलना शुरू हो गया इसका। एक नज़र डालते हैं इस पर। अल्हम्दुलिल्लाह चावल बहुत अच्छे से खिल गए। बस ये चेक करना है कि नीचे ज़्यादा पानी तो नहीं है। पानी तो इसमें होगा लेकिन ज़्यादा ना हो, क्योंकि बिरयानी हमेशा मैं थोड़ी सी गीली रखता हूँ। बस 5-7 मिनट का और दम देंगे और इंशाल्लाह पे इसको करेंगे सर्व, क्योंकि बिरयानी जब तक गीली और रसीली ना हो ना मज़ा नहीं आता। चलें भाई, अब इस स्टेज पे हम कर देंगे चूल्हे को थोड़ा सा हल्का। चूल्हे को कम करेंगे तो ऑयल जो है फटाफट से ऊपर आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 डिशेस हमारी तकरीबन तैयार हैं, ज़ाफ़रानी चिकन बिरयानी और बिहारी स्टाइल चिकन हांडी। बस 5-5 मिनट लगेंगे, दोनों में डन हो जाए। फिर चलेंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो क्या है मटन फजीता कढ़ाई। ये यहाँ बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की कढ़ाई है फजीता फ्लेवर में। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने अभी तक कोई कढ़ाई खाई होगी। देखें कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, बिल्कुल मेरे हिसाब से परफेक्ट है। ग्रेवी अच्छी खासी जितनी होनी चाहिए उतनी थिक है। ग्रेवी बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑयल बिल्कुल अलग होना चाहिए, सरफेस पे ऑयल आ जाए। आप जितनी दफ़ा इसको चला लें और चमचा छोड़ें तो ऑयल आपका वापस अपनी जगह पे आ जाना चाहिए। इसका मतलब है अब ग्रेवी में मज़ीद भुनाई की गुंजाइश नहीं है। ज़्यादा भुनाई करेंगे तो ड्राइनेस की तरफ जाएगी, तो लिहाजा इस स्टेज पर हम कर देंगे चूल्हे को बंद। जब आप चूल्हा बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रेवी जो है और ज़्यादा तेज़ी से सरफेस पे आ जाएगी। देखें चावल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऊपर खिला खिला हो गया। परफेक्ट। अच्छा, जो इसमें खुशबू आ रही है ना वो सिर्फ ज़ाफ़रान की है, क्योंकि हमने और मसाले नहीं डाले हैं। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। चलिए ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक पे दोनों डिशेस को करेंगे सर्व। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे मटन फजीता कढ़ाई। तो कहीं मज़ा आने मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
बिहारी स्टाइल हांडी, मैरिनेट करने के अज्जा, बोनलेस चिकन 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, तली प्याज 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, खोपरा 1 चाय का चमचा, ग्रेवी के अज्जा, तेल 1/4 कप, उबली प्याज का पेस्ट आधा कप, दही 3 से 4 खाने के चमचे, क्रीम 3 से 4 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 1 से 2 अदद। बिहारी स्टाइल हांडी, मैरिनेट करने के अज्जा, बोनलेस चिकन 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, तली प्याज 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, खोपरा 1 चाय का चमचा, ग्रेवी के अज्जा, तेल 1/4 कप, उबली प्याज का पेस्ट आधा कप, दही 3 से 4 खाने के चमचे, क्रीम 3 से 4 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 1 से 2 अदद। वेलकम बैक जी। 2 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। चिकन ज़ाफ़रानी कढ़ाई आप देख सकते हैं, मज़ेदार सी शक्ल भी आ गई, अरोमा हम फील कर सकते हैं आप जब करेंगे, जब आप घर पे बनाएंगे। और उसके साथ साथ जो है बिहारी स्टाइल चिकन हांडी भी हमारी तैयार है। दोनों डिशेज़ हो गई सर्व। अब बनाएंगे ना मटन स्टाइल, मटन की फ़हीता कढ़ाई। अच्छा, फ़हीता क्या है? मैक्सिकन डिश है। बहुत सारे फ्यूजन इसके साथ हो चुके। इसके रोल भी बन गए हैं, इसके रैप्स भी बन गए हैं, इसके साथ जो है लोगों ने टिक्के भी बना लिए हैं। मतलब बहुत कुछ कर दिया है। आज हमने इसके साथ कढ़ाई बना ली है। अच्छा, फ़हीता का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी फ़हीता का नाम आता है तो स्पाइसी, कि यार ये स्पाइसी होगी, तो बिल्कुल ऐसा ही है। आज जो हम कढ़ाई बना रहे हैं वो भी स्पाइसी होगी। बड़े लिमिटेड से इसमें मसाले होते हैं। अगर हम चिकन की बात करते हैं, अगर हम चिकन फ़हीता पिज़्ज़ा की बात करते हैं, जो उसकी मैरिनेशन होती है उसके अंदर भी ये लिमिटेड मसाले होते हैं। वही मसाले हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मसाले वो हैं क्या? कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, और जनाब नमक का इस्तेमाल होगा। और खटास के लिए इसमें इस्तेमाल होगा लेमन का, या आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन का इस्तेमाल करेंगे तो फ्लेवर थोड़ा सा मज़ेदार आएगा, चटखारा अच्छा आएगा, सही ना। तो इन मसालों के अलावा कोई मसाले नहीं होते हैं। तो जनाब हम भी यही मसाले इस्तेमाल करेंगे। कढ़ाई जब तक घी में ना बने तो मज़ा नहीं आता। तो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे घी, बल्कि इधर रखते हैं ताकि अच्छे से नज़र भी आए आप लोगों को। खूब सारा घी, मतलब तकरीबन 1/4 कप। घी इसमें शामिल करेंगे। घी को खूब अच्छे से हमने जो है गरम करना है। मटन हमारे पास यहाँ पे बॉइल्ड है। मटन बॉईल करते हुए थोड़ा सा हमने लहसुन अदरक डाल दिया था। लेकिन आप इसको मटन के साथ तो बना सकते हैं, बीफ के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको चिकन के साथ बनाएं, इसको फ़िश के साथ बनाएं। यही रेसिपी जो आपने अप्लाई करनी है। तो ना मटन यहाँ पे हमारे पास बॉयल है, बस इंतज़ार है कि घी थोड़ा सा गर्म हो जाए। अच्छा, अब जब भी मैं कढ़ाई या हांडी बनाता हूँ, ख़ास तौर पे जब ये तो हमने मैरिनेशन वाली बनाई, जब सादे मीट के साथ बनती है तो उसके अंदर एक फ्लेवर का मसला आ रहा था, या चिकन के अंदर फ्लेवर नहीं आ रहा, या मीट में फ्लेवर नहीं आ रहा, तो हमेशा मैं इसको पहले फ्राई करता हूँ नमक के साथ। नमक के साथ खूब अच्छे हीट पे, अच्छे फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर लें ताकि अंदर जूसेस भी रह जाए, नमक का फ्लेवर चले जाए। फिर थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल के इसको छोड़ दें दम पर, और उसके बाद जो करना है आप उसके साथ करें, तो आपके मीट के अंदर अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। चलें, यहाँ पे मटन जो है हमारा इसको करेंगे फ्राई। अगेन थोड़ा सा नमक डालकर। चलें, नमक डाल के तो आपने करना है फ्राई। उसके साथ साथ इसमें शामिल करना है थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। कुछ लोगों को मटन की जो है वो हमक पसंद नहीं होती। वाकई अगर हमक ही आ रही हो तो वो बिल्कुल नागवार होती है, लेकिन मटन की जो अपनी खुशबू होती है
वो बड़ी शानदार होती है, खुशबू चलती है। नमक जो है उसको ख़त्म करने के लिए हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। बॉइलिंग के टाइम पे भी हमने यही किया था और अभी भी शामिल कर रहे हैं। अच्छा, जब हम लोग कटाकट बना रहे होते हैं, उसमें मटन ब्रेन जाता है, किडनी जा रही होती है, तो उसको पहले ऐसे ही बॉईल करते हैं और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ 3-4 पानी के साथ उसको बॉईल करके फेंकते जाएँ। चाहे तो कुछ लोग हल्दी भी डालते हैं, लेकिन हल्दी से अपीयरेंस थोड़ी सी उसकी येलो हो जाती है। अगर आपको येलो कलर नहीं चाहिए सॉरी येलो कलर आपको अगर नहीं चाहिए तो आप हल्दी ना डालें बेशक, लेकिन 2 से 3 पानी से उसको लाजमी धो लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने डाला इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा पानी आपने इसमें शामिल करना है और इसको दम पे छोड़ दें 5 से 7 मिनट, ताकि मटन में अगर कोई कसर भी है तो वो निकल जाए। अगर चिकन से बना रहे हैं, कच्चे चिकन से बना रहे हैं, तो बिल्कुल यही प्रोसेस होगा। ऑयल के अंदर पहले चिकन को नमक डाल के फ्राई करेंगे, जब फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें थोड़ा पानी डाल के दम पे छोड़ देंगे ताकि चिकन आपका अच्छे से गल जाए। चल ही नहीं सकता आज। चलें जी, चलें जनाब। यहाँ पे अब बारी आ गई है टमाटर की प्यूरी शामिल करने की। अभी हमने इसमें कोई मसाला शामिल नहीं किया है, सिर्फ इसमें नमक गया है, लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर की प्यूरी। इसके साथ हम करेंगे इसको फ्राई। जब अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा, ग्रेवी भुन जाएगी, फिर इसमें शामिल करेंगे हम मिर्चें, क्योंकि लास्ट में इसमें मिर्चें शामिल करेंगे तो एक जो होता है ना, जो पहली धांस आती है मिर्चों की, वो हमको चाहिए। तो हमने लाल मिर्चों को ज़्यादा पकाना नहीं है। जब ये हमारी ग्रेवी भुन जाएगी, फिर हम डालेंगे इसके अंदर कुटी हुई और पिसी हुई मिर्चें। और अगेन इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे बनाएंगे ताकि जो स्मोकी फ्लेवर हमको चाहिए, जो कि कढ़ाइयों की जान होता है, वो हमको मिल जाए। इसको तेज़ फ्लेम पे पकाते भी जाएंगे और साइड से इसको जलाते भी जाएंगे ताकि स्मोक जो है इसके अंदर अच्छे से आ जाए। कढ़ाई में कभी भी ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं होती। जब आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं तो कढ़ाई में आपको भुनी हुई कढ़ाई मिलती है, लेकिन जब कैटरिंग में जाके आप या किसी शादी की दावत में खाते हैं तो आपको लंबी उसमें ग्रेवी मिलती है। तो वो मौके की मुनासबत से जो ग्रेवी को एडजस्ट किया जा रहा होता है। लेकिन जब आप रेस्टोरेंट की बात करते हैं, अला कार्ट की बात करते हैं, तो उसमें इतनी ज़्यादा ग्रेवी होती नहीं है। तो इसके अंदर भी हम ग्रेवी थोड़ी सी मुनासिब रखेंगे, इतनी कि थोड़ी सी लिपटी हुई हो बोटियाँ ग्रेवी के साथ, और थोड़ी सी ग्रेवी जो आपके साइड में हो। चलें फ्लेम करते हैं तेज़। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में थोड़ी सी बुनाई करता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो फाइनल मसाले लगाएंगे कढ़ाई को। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। फहीदा कढ़ाई, अज्जा, उबला मटन 500 ग्राम, घी आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर प्यूरी 1/4 कप, पिसी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, कटी अदरक गार्निश के लिए।
फहीता कढ़ाई, अज्जा, उबला मटन 500 ग्राम, घी आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर प्यूरी 1/4 कप, पिसी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, कटी अदरक गार्निश के लिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रही है मटन फजीता कढ़ाई। अच्छा, ये ब्रेक पे आने से पहले हमने घी लिया, घी के अंदर मटन डाला बॉइल्ड, नमक डाल के उसको क्या फ्राई, लहसुन तक का पेस्ट डाला। उसके बाद हमने डाल दी टमाटर की प्यूरी और खूब अच्छे से की इसकी भुनाई। आप देख सकते हैं ग्रेवी और ऑयल अलग हो चुका है। मिर्चें हमने शामिल नहीं की थी अभी तक, अब इसमें शामिल करेंगे मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, दोनों किस्म की जो मिर्चें हैं इस पे जाएंगे। अच्छा, चिली फ्लेक्स इसमें नज़र आने चाहिए आपको। उसके साथ साथ जाएगा इसमें थोड़ा सा चटखारे के लिए लेमन जूस, चलिए लेमन जूस डालने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया और 1 से 2 अदद हरी मिर्चें, ये शामिल कर देंगे। और अब सिर्फ आपने 1 मिनट इसकी भुनाई करनी है, ज़्यादा नहीं, थोड़े से हाई फ्लेम पे। ये जो मिर्चें हमने डाली है ना लास्ट में, सिर्फ 1 मिनट पकानी है। और ये मिर्चें एक अच्छा सा फ्लेवर भी देंगी आपको। मिर्चों का जो होता है ना झटका वो, और इसका कलर भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पहले मिर्चें डाल देंगे कलर थोड़ा माम पड़ जाएगा भुनाई के बाद, लेकिन अब लास्ट में आप डालते हैं तो कलर जो है ना बहुत अच्छा सा रह जाता है इसका लाल। बस अब मज़ीद इतना इसको पकाना है। ऑयल थोड़ा सा अलग हो जाए क्योंकि लेमन हमने डाला था, मॉइस्चर आ गया, ऑयल तो बड़ा से दब जाता है, तो ये दोबारा से आ जाएगा तो इसका मतलब है ये बिल्कुल डन है। हाँ, अगर वो लोग जो मिर्चें कम खाते हैं वो ये कढ़ाई ना बनाएं। अगर बना रहे हैं तो मिर्चें थोड़ी सी कम कर लें अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन इसका मज़ा जो है वो तेज़ मिर्चों के साथ ही है। बस अब मैं इसको थोड़ा सा जलाऊंगा साइड से और इसको कर देंगे फिर डन। चलें, ये टेक्सचर आप देख लें, बिल्कुल ग्रेवी जो है बिल्कुल इसके ऊपर लिपटी हुई है और थोड़ी सी साइड में, इससे ज़्यादा ग्रेवी हमने इसमें नहीं रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि यही फ्लेवर रखते हुए आप ग्रेवी इसकी बढ़ा दें तो आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी को डबल कर देंगे, मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ख़ासतौर पे टमाटर की जो प्यूरी हमने डाली थी वो जो है आपने डबल कर देनी है अपने हिसाब से। चलें जी, ये हो गई है डन। और इसके साथ ही साथ रिकैप ब्रेक का भी टाइम हो गया है। इसको करूँगा मैं डिश आउट, तो आप जाके देखें अच्छे से रिकैप ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिहारी स्टाइल हांडी, मैरिनेट करने के अज्जा, बोनलेस चिकन 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, तली प्याज 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, खोपरा 1 चाय का चमचा, ग्रेवी के अज्जा, तेल 1/4 कप, उबली प्याज का पेस्ट आधा कप, दही 3 से 4 खाने के चमचे, क्रीम 3 से 4 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 1 से 2 अदद। तरकीब:
एक बोल में चिकन और मैरिनेट करने के तमाम अज्जा डाल के मिक्स करें और फ्रिज में 3 घंटे रख दें। अब पैन में तेल गरम करके चिकन अच्छी तरह फ्राई करें, फिर इसमें उबली प्याज का पेस्ट और दही शामिल करके इतना पकाएं कि तेल और ग्रेवी अलग हो जाए। आखिर में क्रीम, हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर पकाएं और सर्व कर दें। फहीता कढ़ाई अज्जा: उबला मटन 500 ग्राम, घी आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1/4 कप, पिसी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, कटी अदरक गार्निश के लिए। तरकीब: कढ़ाई में घी गरम करके उबला मटन अच्छी तरह फ्राई कर लें। अब इसमें पानी डाल के 8 से 10 मिनट दम पर छोड़ दें। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टोमेटो प्यूरी, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और नमक शामिल करके अच्छी तरह भून लें। ग्रेवी और तेल अलग हो जाए तो इसमें नींबू का रस, हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के सर्व कर दें। ज़ाफ़रानी चिकन बिरयानी अज्जा: चावल 500 ग्राम, चिकन 750 ग्राम, उबले आलू 2 अदद, घी 1/4 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, टोमेटो प्यूरी 1 कप, टमाटर स्लाइस 2 अदद, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, ज़ाफ़रान एसेंस चंद कतरे, खाने का पीला रंग चंद कतरे। तरकीब: पैन में घी गरम करके प्याज गोल्डन ब्राउन कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फ्राई करें। फिर इसमें टोमेटो प्यूरी, दही, नमक, लाल मिर्च और चिकन पाउडर डालकर इतना पकाएं कि तेल और ग्रेवी अलग हो जाए। उसके बाद इसमें चिकन, उबले आलू और ज़ाफ़रान एसेंस शामिल कर दें। फिर उबले चावल मिलाकर खाने का पीला रंग भी डाल दें। अब इन्हें मिक्स करके गर्म घी शामिल करें और दम देकर सर्व करते हैं। फहीता कढ़ाई अज्जा: उबला मटन 500 ग्राम, घी आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1/4 कप, पिसी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, कटी अदरक गार्निश के लिए। वेलकम बैक जी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मेन्यू हमारा तैयार हो चुका है। तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हैं और तीनों वो वाली रेसिपीज़ हैं जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि दावतों की ख़ास रेसिपी है। दावतों में अगर हांडी हो तो 4 चांद लग जाते हैं, और हांडी अगर कुछ डिफरेंट स्टाइल की हो तो उसकी बात ही कुछ और है। तो ये वाली जो हांडी है ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बिहारी स्टाइल चिकन हांडी। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। उसके साथ साथ हाईली रिकमेंडेड 2 रेसिपीज़ मेरी आज की जो हैं वो ज़ाफ़रानी चिकन बिरयानी है। ये आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना भी है कि आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक आता है तो फिर हौसला अफजाई होती है और अच्छे हम खाने बनाते हैं, डिशेज़ बनाते हैं आपके लिए। और अच्छा सा जो है सर्च जो कर रहे होते हैं ना, सर्चिंग कर रहे होते हैं चीज़ों की, और जो रिसर्च चल रही होती है हमारी, वो कुछ और अच्छे से हो जाएगी। और फहीता कढ़ाई ये लाजमी आपने ट्राई करनी है। वो लोग जो मटन नहीं खाते हैं वो इसको चिकन के साथ बना सकते हैं। कुछ बीफ लवर्स भी होते हैं, आप बीफ के साथ इसको बना लें। अच्छा, आप इसको फ़िश के साथ भी बना सकते हैं। अब जब फ़िश के साथ बनाएंगे तो क्या करना है, हमेशा की तरह आपने ग्रेवी इसकी अलग तैयार करनी है और फ़िश जो आपने अलग फ्राई करनी है। लेकिन जब आप इसको फ़िश के साथ बनाएंगे तो फ़िश को आपने करना होगा मैरिनेट कैसे करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट लगाएं, हल्का सिरका लगाएं, उसके बाद पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और नमक लगा के आप उसको कर दें मैरिनेट तकरीबन 2 घंटे। उसके बाद आप इसको अलग से शैलो फ्राई करें और फिर ग्रेवी बना के उसके अंदर डाल दें। तो बड़ी मज़ेदार सी ये आपको मिल जाएगी कढ़ाई फ़िश की भी। और अगर आप लोगों को कुछ आइडियाज़ और चाहिए मेन्यू के हिसाब से, घर की दावतों के हिसाब से, तो आप लोग हमारा जो है यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़, उस पर जाके देख सकते हैं। पूरा हमने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था कि आप घर में जो दावतें करते हैं उसको जो है किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं रेस्टोरेंट्स के साथ या कैटरिंग के खानों के साथ, कि आप उसके अंदर जो है सूप भी सर्व कर रहे हैं, स्टार्टर भी सर्व कर रहे हैं, स्टार्टर में आप सूप कर दें या कोई फ्राइड आइटम कर दें। उसके बाद आपने 2-3 अपने मेन कोर्स बना लिए। फिर मेन्यू में वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकते हैं, आप दही बूंदी लगा सकते हैं उसके साथ, आप उसके साथ आलू के कटलेट्स बना सकते हैं, क्रैकर्स लगा सकते हैं। लास्ट में अगर आप मीठा बना रहे हैं, अमूमन घरों में जो है खीर बनाई जाती है, लबी शीरी बनाया जाता है, या कोई और कस्टर्ड ट्रफल बना लेते हैं, तो उस मीठे के साथ आप थोड़ी सी आप कुल्फ़ी ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके साथ आप आइसक्रीम जो है ऐड कर सकते हैं। तो आपके घर का जो मेन्यू अच्छा खासा बन सकता है। बहुत अच्छी आप सैलेड्स बना सकते हैं। फ्रेश कट सैलेड तो बनाते ही हैं, उसके साथ साथ
आप रशियन सैलड बना सकते हैं, मेयोनीज़ बेस्ड, क्रीम बेस्ड, कॉल्स्लो बना लें, मतलब कि एडिशन हो जाएगा। जहाँ पे आप 4 डिशेज़ या 3 डिशेज़ सर्व कर रहे हैं वहाँ पे आपका मेन्यू 6-7 पे चले जाएगा। हाँ, अगर मौसम आपका गर्म है तो आप इसके अंदर जो है स्टार्टर के अंदर कोई शरबत बना के दे दें, लाल शरबत बना दें, हरा शरबत बना दें, या बहुत सारी ड्रिंक्स आ रही होती हैं पाउडर फॉर्म में, वो आप बना के सर्व कर सकते हैं। तो आपकी जो है वेलकम ड्रिंक भी इसके साथ साथ हो जाएगी। तो जनाब इन सारी बातों पे आपने अमल करना है और फीडबैक देना है। तीनों रेसिपीज़ बना के इसके साथ साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।